फ्रेंड्स, वेलकम टू विनी शेख स्टडी में। आज हम पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल का चैप्टर नंबर 1। पहले हमने इसका पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन पढ़ा था। हम इस लेक्चर में इसके डेफिनेशंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। आगे लिखे है यार प्रॉब्ली हियर्स पीपल टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशंस ऑल टाइम। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कम्युनिकेशन या बातचीत या मसलात के मुतालिक बातचीत करते रहते हैं। एवरीवन नीड्स, हर किसी की जरूरत है, इट वांट इट, और हर कोई इसको चाहता है। बट लेकिन एग्जैक्ट वर्ड एग्जैक्टली इज कम्युनिकेशन के कम्युनिकेशन क्या है? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। चले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। द वर्ड कम्युनिकेशंस कम फ्रॉम लिटल वर्ड कम्युनिकेट, विच में यानी जो कम्युनिकेशंस का वर्ड है ना, वो कम्युनिकेट से निकला, जिसका मीनिंग क्या है? शेयर, मतलब एक दूसरे के साथ चीजें शेयर करना। ये वो वाली चीजें नहीं है कि जो आप खाने पीने की शेयर करें, अपनी दूसरी लिखने की कोई भी चीज शेयर करें, वो वाली शेयरिंग नहीं है। ये शेयरिंग आपकी बातचीत की, आपके आइडियाज की, आपकी फीलिंग्स की है। आगे, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इंफॉर्मेशन आइडियाज एंड फीलिंग विद अदर्स। यानी कम्युनिकेशन क्या है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन, मतलब अपनी कोई इंफॉर्मेशन, कोई भी खास चीज या आइडियाज, अपने ख्यालात को, अपनी फीलिंग्स को दूसरों के साथ क्या करते हैं? शेयर करते हैं। इट इज हाउ वी कनेक्ट विद वर्ल्ड एंड पीपल अराउंड। ये बताता है कि हम लोगों के साथ किस तरह से अपना ताल्लुक बना सकते हैं, अपने पूरी दुनिया से और अपने इर्द गिर्द के लोगों से किस तरह बातचीत कर सकते हैं, किस तरह ताल्लुक बना सकते हैं। जैसे खाने के मैनर्स होते हैं ना, वैसे कम्युनिकेशंस के भी मैनर्स होते हैं कि हम हमें बताती है कि हम लोगों से किस तरीके से बात करें, किस लहजे में, कब किस तरह से बोलना चाहिए, कब ऊंची आवाज से, कभी आहिस्ता आवाज से, कहाँ तमीज से। ये सारा कम्युनिकेशन हमें सिखाएगी। दिस शेयरिंग कैन हैपन इन मेनी वेज। जो कहने जो आपकी शेयरिंग है ना, वो बहुत से तरीकों से हो सकती है। जैसे मैंने बताया, इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स से। अब ये बता रहे हैं इसके भी बहुत से ज्यादा आगे क्या है, मैनी वेज है, इसके बहुत ज्यादा रास्ते हैं आपके शेयरिंग के। थ्रो स्पोकन वर्ड्स, बोलने से, टॉकिंग मतलब बातचीत करने से। रिटर्न वर्ड्स, जो लिखने का तरीका बता रहे हैं ना, उससे भी हो सकती है। जब किसी को हम लेटर लिखते हैं, हम अपनी कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं ना। अगर हम किसी को लेटर लिख रहे हैं, अपने फ्रेंड को, अपनी मदर को, हॉस्टल से या कहीं से भी, तो क्या आपने कम्युनिकेट किया ना, अपनी पूरी बात लिख के आगे भेजी है। वो आगे से पढ़ेंगे, इसको समझ आएगी, फिर आपको रिप्लाई करेंगे। क्या हो गया? कम्युनिकेशन, दो लोगों में बातचीत। रिटर्न, टेक्सटिंग, मेलिंग, जैसे आप व्हाट्सएप एक दूसरे को टेक्स्ट करते बातचीत करते हैं ना, मेल मेल करते हैं, कोई आपका ऑफिस का कोई मेल हो गया, आप किसी अपने क्लाइंट को सेंड कर रहे हैं, ये सारा क्या है? कम्युनिकेशन। बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आती है कम्युनिकेशंस में। फेशियल एक्सप्रेशंस, आप एक्सप्रेशन से भी लोगों से बात करते हैं। गेस्चर्स, अपने हाथों के अंदाज से। आगे गेस्चर्स एंड क्या, इवन विजुअल एड्स, जैसे आपकी कोई एडवर्टाइज हो गया, आपको समझाने के लिए होते हैं ना, कम्युनिकेट के लिए। पिक्चर्स होगी, कोई ग्राफिक्स होगी। थिंक इट इज वे टू वे स्ट्रीट, ये लोग दो लोगों के दरमियान के बातचीत का जरिया या रास्ता है। आगे, यू कैन सेंड अ मैसेज, आप किसी को मैसेज सेंड करते हैं, अदर पर्सन रिसीव इट, अगर अगला बंदा क्या है? रिसीव करता है। जैसे हम व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करते हैं, तो वो क्या करता है? रिसीव करता है, तो ब्लू टिक हो जाता है ना। एंड इट होपफुली अंडरस्टैंड, जब उसको पूरे तरीके से उम्मीद करते समझ आ जाए, देन यू माइट सेंड मैसेज टू बैक। जब वो आपको उसकी बात समझ आ जाती है ना, उसको आपकी बात देने आगे से वो क्या करता है? रिप्लाई करता है। क्रिएटिंग अ कन्वर्सेशन, ये क्या होगी? बातचीत होगी। दिस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इट्स मेक अ कम्युनिकेशन डायनेमिक प्रोसेस। यानी इस तरीके की बातचीत, आप कोई इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो ये क्या है? एक प्रोसेस है कम्युनिकेशन का। essential component of communication include the sender message channel। कहने आपको चैनल, जैसे टीवी चैनल्स के थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, ड्रामास दिखाते हैं, इसमें कोई मॉरल स्टोरी दिखा सकते हैं। क्या एक मैसेज होता है ना, ये भी एक कम्युनिकेशन है। हाउ द मैसेज एंड लाइक अ स्पीच और राइटिंग, जब आप कोई स्पीच करते हो, तो ये भी क्या होती है? कम्युनिकेशंस होती है। राइटिंग, लिखना, द रिसीविंग एंड फीडबैक, लोग आपको फिर फीडबैक देते हैं। आपके सब किसी को लेटर लिख रहे हैं, जब आपको समझ आ जाए तो आगे से आपको फीडबैक देगा ना, रिस्पॉन्स करेगा। स्पीच में भी आप स्पीच कोई करते हैं किसी टॉपिक पर, तो क्या होगा? लोगों को समझ आए तो आगे से वो फीडबैक देते हैं कि आपने बहुत अच्छी की है। आगे, कम्युनिकेशन इज क्रेडिबल इनक्रेडिबल इम्पोर्टेंट फॉर मैनी रीजन। कहने कम्युनिकेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है? ज़रूरी है। फर्स्ट, इट हेल्प टू बिल्ड अ मेंटेन रिलेशनशिप। ये क्या करता है? आपके लिए रिलेशनशिप बिल्ड करता है।
आगे हम इसके पहले हमने इसके सारा कम्युनिकेशन पढ़ा था कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। आगे हम इसके पढ़े इंपॉर्टेंट कि कम्युनिकेशन हमारे लिए किस लिहाज से जरूरी है और क्यों जरूरी है। वेदर इट इज चैटिंग विद फ्रेंड, कि आपस में लोग चैटिंग करने के लिए, बातचीत करने के लिए, डिस्कसिंग विद थिंग्स विद फैमिली, और आप फैमिली में डिस्कस करने। नो वर्किंग विद क्लासमेट ऑन प्रोजेक्ट, आप क्लासमेट के साथ बातचीत करें ऑन प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट पर। कम्युनिकेशन आल्सो कनेक्ट विद अदर्स एंड अंडरस्टैंड अ पर्सपेक्टिव, कह रहे हैं क्लास में अगर आप अपने क्लासमेट के साथ किसी प्रोजेक्ट पर डिस्कशन करते हैं, या आपको क्या करता है आपस में कनेक्ट करवाता है और अंडरस्टैंड करवाता है एक दूसरे को। दिस डायरेक्टली रिलेट टू फॉस्टरिंग कोलैबोरेशन एंड अचीविंग ऑब्जेक्ट्स, ये आपस में आपको क्या करते हैं कनेक्ट करवाता है और आपको क्या करते हैं अचीव करते। जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट मिला, आप आपस में बातचीत करोगे, आप दोनों को समझ आएगा ना, तो इस तरह से आप क्या करेंगे अपने प्रोजेक्ट भी अचीव कर लेंगे और इस तरह से आपको समझ भी आ जाएगी। आगे व्हेन वी कम्युनिकेट इफेक्टिवली वी कैन वर्क टुगेदर मोर स्मूथली, कह रहे हैं कम्युनिकेशन इस लिहाज से भी हमारे ऊपर अफेक्ट करती है, हम आपस में स्मूथली तरीके से बात कर सकते हैं, आराम से या शेयर कर सकते हैं अपने आइडियाज़ को, अपने चैलेंजेस को अपनी टीम के साथ। ठीक है, इमेजिन ट्राइंग अ बिल्ड अ रोबोट विद योर फ्रेंड्स, क्या ना आप अपनी इमेजिनेशंस भी अपने फ्रेंड के साथ टॉकिंग कर सकते हैं, अपनी बिल्ड कर सकते हैं विदाउट टॉकिंग टू ईच अदर, क्या ना अपनी इमेजिनेशन किसी चीज़ पर बिल्ड करके क्या कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। इट वुड बी पॉसिबल, इट वुड बी नियरली इम्पॉसिबल, कह रहे कि इमेजिनेशंस को हम खाली सोच लें किसी को ना बताएं तो ये क्या होगा, हम शेयर नहीं कर सकते विदाउट लोगों के साथ। इट वुड बी नियरली इम्पॉसिबल, जब तक आप बताओगे नहीं तो लोगों को कैसे पता चलेगा। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट उन्होंने बताया है उसके राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू हैव द राइट टू बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट, कि ये क्या है आपका राइट्स है कि आप लोगों के साथ क्या करो, रिस्पेक्ट के साथ बात करो। रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आ जाता है, यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रीट विद रिस्पेक्ट। राइट्स में भी क्या है और रिस्पेक्ट में आगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आगे, वो आपकी जिम्मेदारी होगी। राइट क्या आपके हकूक है। यू हैव राइट टू हैव एक्सप्रेस योर ओपिनियंस, क्या आपके पास राइट क्या आप अपने ओपिनियंस को दूसरों के साथ शेयर करें। यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लिसन टू ओपिनियंस ऑफ अदर, अब ये आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आगे, आपने अपनी तो शेयर्स कर दिया ना लोगों के साथ, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है दूसरों के भी ओपिनियंस को सुने। ये नहीं कि खाली अपने कही जाएंगे ये सही है वो सही है, कि दूसरों के भी आप ओपिनियन को सुने। आगे यू हैव द राइट टू आस्क फॉर व्हाट यू नीड एंड वांट टू बी इफेक्टिव, कह रहे हैं आप सोचते हैं ना आपके लिए क्या ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं। यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉलेज एंड एड्रेस टू नीड ऑफ, आप अपनी ज़रूरत के बारे में तो जानते हैं ना, मुझे ये चाहता हूँ, मैं ये बात करना चाहता हूँ। अब दूसरों की, अब आपको इस बात की भी नॉलेज होनी कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नॉलेज होनी चाहिए कि दूसरों क्या चाहते हैं और उनके क्या नीड्स हैं। यू हैव द राइट टू सेट अ रिस्पॉन्स रीजनेबल लिमिट्स, आप चाहते हैं आपके पास एक रीजनेबल लिमिट्स हो। ठीक है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पेक्ट द लिमिट्स ऑफ बाउंड्रीज ऑफ अदर, हमें दूसरों की भी लिमिट्स और उनकी बाउंड्रीज का भी ख्याल रखना चाहिए। ये सारी क्या थी फर्स्ट इंपॉर्टेंस, अब सेकंड उन्होंने क्या इंपॉर्टेंस बता रहा है। सेकंड, अफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर लर्निंग, कि जो अफेक्टिव कम्युनिकेशन होते हैं वो लोगों से सीखने के लिए मदद देते हैं। टीचर्स शेयर नॉलेज थ्रू लेक्चर्स एंड डिस्कशंस एंड स्टूडेंट डेमोस्ट्रेट देयर अंडरस्टैंडिंग थ्रू प्रेजेंटेशंस और राइट एंड वर्ड। अब टीचर्स होती हैं आपको लेक्चर देती है ना डिस्कशन के थ्रू टॉपिक का, तो आपको जब अंडरस्टैंड करते हैं तो उसको क्या करते हैं प्रेजेंट करते हैं फॉर रिटर्न वर्क में। तो टीचर्स आपको समझाती है लेसन, फिर आपसे कहते हैं मैं नेक्स्ट डे सुनूंगी, आपको कम्युनिकेशन के थ्रू अगर आपको समझ आया होगा तो आप नेक्स्ट डे बताओगे ना, ये उसको लिख के दिखाओगे, प्रेजेंट करके दिखाएंगे। आगे कम्युनिकेशन इज द बैकबोन ऑफ एजुकेशन, जो कम्युनिकेशन है वो क्या है, इसकी रीढ़ की हड्डी है एजुकेशन की। थर्ड, अब वो थर्ड्स बता रहे कम्युनिकेशन है क्वेश्चन फॉर सक्सेस इन दी वर्क प्लेस। कम्युनिकेशन क्या है काम की जगह में भी क्या है बहुत अहम हिस्सा है। नो मैटर व्हाट करियर यू चूज, से कोई मकसद नहीं है कि आपने कौन सा करियर चुना है। यू विल नीड टू बी एबल कम्युनिकेट क्लियरली एंड इफेक्टिव विद कलीग्स एंड क्लाइंट एंड सुपरवाइजर, लेकिन आपको तरीका होना चाहिए कि बात करने का अपने क्लाइंट से, कुलीग से और सुपरवाइजर से। The highlight influence of communications professions growth,
थिंक अबाउट अ डॉक्टर एक्सप्लेनिंग अ डायग्नोस टू पेशेंट। कह रहे हैं इस तरीके से जैसे डॉक्टर अपने पेशेंट को उनकी कोई ट्रीटमेंट या उनकी बीमारी या कोई डिजीज एक्सप्लेन करते हैं ना अपने डायग्नोसिस टू पेशेंट। आगे सेल्समैन पिचिंग अ प्रोडक्ट, जैसे सेल्समैन कोई चीज़ दूसरों को प्रेजेंट करवाते हैं कपड़े इस तरीके से क्लॉथ सेलिंग की एग्जांपल दे देके वो बताते हैं इसका ये स्टफ है, ये इतनी स्मूथ है, ये सारा क्या करते हैं बताते हैं ना। वो अपने सेल्स के तरीके सारा किससे होता है, उनका गुड वे ऑफ कम्युनिकेशन होगा तो लोगों को बताएंगे ना कि इसने किसकी प्राइस है, और लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करेंगे ये हमारे हमारी दुकान से ये चीज़ सेल करें या ले। अगर उनके पास कम्युनिकेशन ना हो तो देन वो कैसे अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन इज अ की। कम्युनिकेशन क्या है, चाबी है जिससे आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं फाइनली कम्युनिकेशन प्ले अ वाइटल रोल इन आवर पर्सनल लाइफ। क्या है कम्युनिकेशन, क्या है बहुत अहम हिस्सा हमारी पर्सनल लाइफ जिंदगी में। इट हेल्प एक्सप्रेस अवर नीड्स एंड वांट, ये हमें बताता मैं क्या ज़रूरत और क्या मैं चाहता हूँ। रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग हेल्दी रिलेशनशिप। ये क्या करते हैं हमारे दरमियान मजबूत रिश्ता कर देता है, जोड़ देता है। एम्फसाइज द इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन ऑन पर्सनल ग्रोथ। आगे बीइंग एबल टू कम्युनिकेट योर फीलिंग लिसनिंग अदर इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग ट्रस्ट। कहना है अपनी बातचीत लोगों को बताओ, उनकी बात सुनो तो ये क्या कर देता है आपके दरमियान एक क्या कर देते हैं ट्रस्ट या भरोसा पैदा कर देते हैं। विदाउट कम्युनिकेशन इट वुड बी नियरली इम्पॉसिबल टू navigate the world to live fulfilling willing फुलफिलिंग लाइव्स। कहने की कम्युनिकेशन के बगैर आपका इस दुनिया में रहना या कुछ भी करना इम्पॉसिबल। लर्निंग टू कम्युनिकेशन विल इज अ स्किल दैट विल बेनिफिट और थ्रू आउट इंटायर लाइफ। कम्युनिकेशन क्या है, एक स्किल है जिससे आप बहुत ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, पर्सनली, अकेडमिकली एंड प्रोफेशनली। पर्सनली का मतलब होता है अपनी ज़िंदगी में, पर्सनल लाइफ में, अकेडमी में, आपके स्कूल में, कॉलेज में या कहीं भी। अगर आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल होगी ना, आप किसी को भी अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकते हैं या कुछ भी मनवा सकते हैं प्रोफेशनली आपके करियर के तौर पर। अब ये आज का क्या था आपका लेक्चर है, ये तो आप समझ रहे होंगे इतना मुश्किल है टफ है, मैं किस तरीके से सारा याद करूँ। आपने इसकी सिर्फ डेफिनेशन और इसके इंपॉर्टेंस लिखना है। मैंने आपके लिए जिसके इंपॉर्टेंस लिखे हैं मैं आपको दिखाती हूँ, और डेफिनेशन आपने पूरे टॉपिक में से सिर्फ वही करना है। ये देखिए मैंने आपके लिए पूरा रेडी किया है। विनिशेक स्टडी में 9th क्लास कम्युनिकेशन में चैप्टर नंबर 1 है। फर्स्ट इसकी कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है, जो मैंने आपको पैराग्राफ बताया ना उसमें से सिर्फ इसकी क्या करनी है, डेफिनेशन करनी है और इसकी इंपॉर्टेंस करनी है। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन देखें, द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग, क्या है प्रोसेस ऑफ शेयरिंग आइडियाज फीलिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप थ्रू आर वेरियस चैनल स्पीकिंग सच अ रिटिंग एंड विजुअल एड। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, अजनबी लोग। जैसे मैं आपको पूरा लेक्चर दे रही हूँ ना, मैं आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानते, लेकिन एक कम्युनिकेशन हो रही है तो मैं आपको पूरा लेक्चर क्या करी प्रोवाइड करी। ग्रुप्स में आपस में ग्रुपिंग करते हैं ना स्टूडेंट्स की, तो ये क्या है कम्युनिकेशन है थ्रू वेरियस। आपको न्यूज़ चैनल के थ्रू आपको कम्युनिकेट करते हैं, सारा कुछ बताते हैं, सच स्पीकिंग बोलने से लिखने से एंड विजुअल एड हमने पीछे सारा पर एड्स होते हैं, आपके कोई एड्स चल रहे होते हैं, किसी किस्म की भी कोई भी ऐड हो सकता है। आगे इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, पहले जो सारा बताया ना मैंने आपको इतना लंबे 2 पैराग्राफ, उसमें से कुछ मैंने पॉइंट इंपॉर्टेंट्स लिखे। अगर आपको शॉर्ट में आता ना आपने इस तरीके से लिखने। कम्युनिकेशन की डेफिनेशन और इसकी इंपॉर्टेंस। बिल्ड आर रिलेशनशिप, क्या करता है आपके लोगों के दरमियान आपका रिलेशनशिप बिल्ड कर देता है। कनेक्ट पीपल, फोस्टर अंडरस्टैंडिंग एंड प्रमोट्स कोलैबोरेशन, के आपस में आपको क्या करता है कोलैबोरेट करता है, मतलब कलेक्ट कर देता है। एसेंशियल्स फॉर लर्निंग, अनेबल शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एकेडमिक सक्सेस, के आपस में आपको क्या करता है नॉलेज को, आपके इल्म को एक दूसरे के साथ शेयर करता है और आपका अंडरस्टैंड कर देता है और आपको एकेडमिक सक्सेस भी देता है। encourages for professional success, necessary for effective interactions, career growth and success in various professions। ये कह रहे हैं आपके प्रोफेशन में भी मदद करता है, आपके करियर में भी मदद करता है। क्या आपके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी मतलब अहम है, अफेक्टिव इंटरेक्शन, लोगों के साथ इंटरेक्शन करने के लिए। और आगे वाइटल फॉर पर्सनल ग्रोथ, हेल्प एक्सप्रेस नीड एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, बिल्ड ट्रस्ट एंड मेंटेन हेल्दी रिलेशन। क्या है आपके आपके आपस में थॉट को, आइडिया को, नीड को एक्सप्रेस करता है और आपका क्या कर देता है मेंटेन कर देता है
हेल्दी रिलेशनशिप विद अदर पीपल्स। तो ये आज का आपका लेक्चर था। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर इंपॉर्टेंट लेक्चर आप तक पहुँच सके। मैं उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो आपको अच्छा लगा तो आपने इस लेक्चर को चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये आपकी तरफ से हमारे लिए हौसला अफजाई होती है। तो ऐसे ही आगे और लेक्चर मैं आपके लिए बनाती रहूँगी ताकि